बबली जी के पास आया और बबली जी ने उस अफसर को उसको लाते तक मारी गई बता रहे हैं। उस कर्मचारी ने खुद बताया कि उसकी कुर्सी को भी लाते मार गई। और उन्होंने बबली जी ने यह भी बोला है कि आपने जो अब टेंडर लगाए हैं वो मेरे आदमियों को नहीं दिए, हम ट्रैक्टर ट्रालियों से सीएम आवास का घेराव करेंगे और करनाल को जाम करेंगे। अगर नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के गांव नारायणखेड़ा में मौजूद हूं और आपको बता दें कि लगातार सरपंचों का ई टेंडरिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए नारायणखेड़ा के सरपंच सत्य प्रकाश बारेटा जी जुड़ेंगे। उनसे हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जो पीछे हमने देखा कि किस प्रकार गांव के चुने हुए प्रतिनिधियों पर लाठियां बांधी गई, सरेआम मैं कहूंगा कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम सरकार कर रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सत्य प्रकाश बारेटा जी। और आपके जो जितने भाई साहब यूजर्स हैं उन सभी को मेरी तरफ से राम राम, होली की मुबारकबाद। सत्य प्रकाश जी, पीछे हमने देखा कि किस प्रकार सरपंच जो है शांत स्वभाव में अपना जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियां बांधने का काम सरकार ने किया। क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है। ये हर दम हर वक्त लोकतंत्र की हत्या करने में लगी रहती है। क्योंकि आज सड़कों पर देखो कोई एक विभाग भी आप बताओ वो विभाग है तो सड़कों पर नहीं है। आज ही आप मैंने देखी थी खबर की रोडवेज कर्मचारी है वो रोज उसका मंत्री है उसका आवास घेरने के लिए तैयारी कर रहे हैं 12 तारीख को। और हमारा सरपंचों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान है जो 3 महीने से तो हमारे सिरसा में बैठे हैं, पक्का धरना मोर्चा लगाकर बैठे हैं। तो कौन सा विभाग है? कर्मचारियों को उनको वहाँ चंडीगढ़ उनको भी लठियों से पीटा गया। तो एक देश को चलाने के लिए सबसे प्रतिभागी अपनी निभाते हैं, उनको भी लठियों से कूटने का काम किया गया। सरपंच है तो जनप्रतिनिधि हम भी, और हमें भी यहाँ वहाँ पर इतना बेइज्जत करके डाला गया। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये सरकार का रवैया सही नहीं है। 9 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है चंडीगढ़ के अंदर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जो आपकी 25 सदस्यीय कमेटी है वो मुलाकात करेगी। आपको क्या लगता है, क्या इस बार जो मीटिंग होगी उसमें निर्णय निकल पाएंगे? ये जो मीटिंग है, क्या आपको लगता है इस बार मीटिंग सफल रहेगी? आपको जो हक अधिकार के लिए आप लड़ रहे हो, आपको हक अधिकार मिल पाएंगे? देखिए, हमारा काम है कि सरकार को जगाना, और सरकार जागेगी, अब जागेगी या आगे जागेगी वो उनका काम है। क्योंकि जो आज जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही उच्च कोटि का पद होता है, ये सरपंच का पद होता है। और उन्हीं के खिलाफ हरदम कोई काम हो और या तो सरकार हमें ये बोलते हैं कि हमें ई टेंडरिंग मंजूर है, लेकिन सरकार अपनी ई टेंडरिंग का एक फायदा हमें बताए कि हम ये फायदा ई टेंडरिंग से हो रहा है। मेरे गांव का ही है, मैं अपने गांव का ही बता दूं आपको। मेरे गांव में एक गली है जिसका टेंडर हुआ है, एक खेत का रास्ता है उसका टेंडर हुआ है। उस टेंडर को हुए आज 11 महीने हो गए हैं, और वो ठेकेदार मुझे बोलता है कि इस पर मिट्टी डलवाओ। मिट्टी हम गांव वाले डलवाएंगे, फिर इसको कंप्यूटर लगा कर देंगे, उसके बाद वो ईंट लगाएगा। क्यों भाई, टेंडर किसने लिया है? जब ठेकेदार टेंडर लेता है तो वो देख कर लेता होगा कि किस चीज का टेंडर है, किस हिसाब से बनाना है। तो उसने कोई सिस्टम नहीं, 11 महीने से वो पैसा पड़ा है, लोग दुखी हैं और वो बना नहीं रहा। तो ये सरकार की नाकामियां हैं। सरकार अपनी हठ धर्मियता पर आई हुई है। आज ये देखिए, मैं आपको आज के बताऊंगा, डीएम साहब जो है टोहाना के, उनका ही है। बबली जी के टोहाना हल्के में है, उन्होंने टेंडर लिया किसी ठेकेदार ने, उसने क्वालिटी नहीं यूज की। तो अफसर है जो क्वालिटी नहीं यूज करेगा तो नहीं पास करेगा। उसने पास नहीं की तो वो बबली जी के पास आया, और बबली जी ने उस अफसर को, एक ऐसी बिरादरी से होने के कारण उसको घर पर बुलाकर उसको लाते तक मारी गई बता रहे हैं। उस कर्मचारी ने खुद बताया कि उसकी कुर्सी को भी लाते मार गई, और इतना धमकाया गया, उसको इतना डराया गया कि उसने वहां पर लिख कर दिया है कि मैं यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता और मुझे तबादला हो तब तक के लिए छुट्टी दी जाएगी। उसने डीएम साहब को भी, डीसी साहब को भी लिखा है, और कमल गुप्ता को भी लिखा है, और 3-4 विभागों में उनको लिख कर दिया है। और ये खबर आज हेडलाइन में। और उन्होंने, बबली जी ने यह भी बोला है कि आपने जो अब टेंडर लगाए हैं वो मेरे आदमियों को नहीं दिए, उनको सभी को कैंसिल किया जाए। तो ये तो अपने आप खुद ही आ रहे हैं, लाने की जरूरत नहीं है। जो कर्मचारी है वो दबाव में है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सत्य प्रकाश जी, आपको क्या लगता है जो 9 तारीख की मीटिंग है, 9 तारीख को अगर जो फलस्वरूप आपके नतीजे नहीं निकलते हैं, यानी जो आप जिसकी जो मांग करते हो वो अगर मांग आपकी पूरी नहीं होती है, तो आने वाले समय के अंदर क्या कुछ रहेगा सरपंचों के द्वारा? सरपंचों के ऐलान कर रखा है कि 9 तारीख को हमारा अगर नहीं निकला तो हम 11 तारीख को सीएम आवास का करनाल में घेराव करेंगे।
और पहले चंडीगढ़ था, हमने किया था सीमित, हमारे पंच पंच भाई भी साथ थे, हमारी पंचायतें थी। अब की बार हमें मनरेगा के मजदूर हैं वो भी हमारे साथ होंगे, कर्मचारी भी हमारे साथ होंगे, और किसान यूनियन भी हमारे साथ होगी। तो हम ट्रैक्टर ट्रालियों से सीएम आवास का घेराव करेंगे और करनाल को जाम करने के करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो आगे इससे भी बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जो सरकार है वो गांव और देहात को बचाने में नहीं, ये उजाड़ने में लगी हुई है। क्योंकि सरकार का सिस्टम होता है ये कि अब मेरे गांव में मैं कह दूं टेंडर हुए हैं 2 गलियों में, आज खुद ही बोल रहा हूँ, मेरे गांव में 2 गलियों में टेंडर हुए हैं, लेकिन वो जब बन ही नहीं रही तो काम कैसे होगा। 11 महीने से टेंडर हुआ है, बोलते हैं कि ये गली बनाओ भाई, बताओ आपकी कौन सी है, उसका तो ये आपका टेंडर हुआ है, तो टेंडर हुए तो 11 महीने हो गए भाई, वो बनी क्यों नहीं। तो ये सरकार है, सरकार के हम, सरकार अपनी जिद पे है, हम अपनी जिद पे हैं, और हमारे साथ गांव वासी सभी ग्रामवासी है। आज मेरा गांव है, मेरे गांव के जितने साथ है वो सभी मेरे साथ हैं, और हम जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार करते हैं। हम कभी भी इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। आज ये चल रहा है ना, ये हम नहीं घुसने देंगे। हमने अपने विधायक को भी कह दिया है, अगर काम हमारा होगा तो ही आपको जगह मिलेगी, अन्यथा हमारे से कोई उम्मीद नहीं रखना। धन्यवाद बड़े साहब। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सत्य प्रकाश बारेटा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर 9 तारीख को जो मीटिंग रखी गई है मनोहर लाल खट्टर के साथ सरपंच यूनियन की, अगर वो बैठक बेनतीजा खत्म होती है तो आने वाले समय के अंदर 11 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है करनाल सीएम सिटी में किया जाएगा। और इस बार उनके साथ मनरेगा के, चाहे मजदूरों की बात हो चाहे किसानों की बात हो, तमाम जो लोग भाजपा और जजपा के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सारे लोग जो मिलजुल करके इस बार सीएम सिटी करनाल में गिराव डालेंगे। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी जो है सत्य प्रकाश बारेटा ने दे डाली है। अब 9 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें क्या नतीजा निकलता है, ये एक देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी विकास के साथ मैं विक्रम इंदौरा, नारायण खेड़ा, सिरसा।